इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर लगभग 5 सालों तक केस पर काम करने के बाद उस रिजल्ट पर पहुंच चुका था जहां से उन तीनों कातिलों को कोर्ट में पेश किया जा सके। पर 1998 में अंजना की मौत तबीयत बिगड़ने के कारण हो चुकी थी, तो अब कातिलों की संख्या 2 बची थी और उन 2 कातिलों का नाम रेणुका और सीमा था। सारे सबूतों को इकट्ठा करने के बाद ऑफिसर के पास ये प्रूफ था कि अंजना गावित अपनी बेटियों के साथ मिलकर बच्चों को चुराती थी और उसके बाद उन्हें जान से मार देती थी। सबूत को सही प्रूफ करने के लिए आखिरकार वो दिन आ गया जिसका बेसब्री से इंतजार एक तरफ पुलिस कर रही थी और दूसरी तरफ सबूत सही साबित होने के बाद क्या सजा मिलेगी इसका इंतजार रेणुका और सीमा कर रही थी। दोनों तरफ के लोगों का इंतजार 29 जून 2001 को खत्म हो चुका था। 29 जून 2001 को रेणुका और सीमा गावित को सेशन कोर्ट में पेश किया गया। 29 जून का दिन वो था जिसके बाद रेणुका और सीमा अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव के बारे में जान सकती थी। उन दोनों की सजा क्या होने वाली है ये तो पहले से ही उन लोगों को पता था, बस जज साहब के मुंह से सुनकर कंफर्म करना था। जैसा रेणुका और सीमा ने सोच रखा था बिल्कुल उसी तरह उस दिन घटना घटी। ये सब कुछ सोचने विचारने के बाद भी कोर्ट पहुंचने के पहले सीमा थोड़ा परेशान थी। इसी बीच उन दोनों को कोर्ट रूम में पेश किया गया जहां कुछ बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स बैठे थे तो कुछ खड़े थे। काला कोट पहने कुछ वकील भी अपनी अपनी चेयर्स पर बैठे हुए थे। जब उन दोनों को कोर्ट रूम में लाया गया तभी वहां बैठे सभी लोगों की निगाहें एकटक रेणुका और सीमा को ही देख रही थी। वहां बैठे कुछ लोग इस सोच में डूबे थे कि आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी रही होगी जिसके कारण इन दोनों ने इस रास्ते को अपनाया। ये सब कुछ चल ही रहा होता है कि इसी बीच जज साहब कोर्ट रूम के अंदर प्रवेश करते हैं और सामने रखी हुई फाइल्स को लगभग 10 मिनट तक देखते हैं। फिर दोनों पक्ष के वकील अपनी दलील को रखते हैं, जहां रेणुका और सीमा के पक्ष के वकील की दलील कमजोर पड़ जाती है और जज के सामने जो फाइल्स रखी हुई होती हैं उन्हें पढ़कर यह समझा जा सकता था कि मुजरिम यही दोनों बहनें हैं। इसी बीच सबसे पहला प्रश्न पुलिस की तरफ के वकील ने सीमा से किया। क्या नाम है आपका? सीमा झिझकते हुए बोली, सीमा गावित। वकील ने फिर पूछा, क्या आप इन्हें जानती हैं? सीमा ने जवाब दिया, हाँ, ये मेरी बड़ी बहन है। वकील ने अगला प्रश्न रेणुका से किया। क्या पुलिस ने आप लोगों के साथ मारपीट की है? रेणुका ने कहा, नहीं। वकील ने अगला प्रश्न रेणुका से ही किया। तुम लोगों ने अपने गुनाह को खुद एक्सेप्ट किया है या किसी ने कोई धमकी दी है? रेणुका ने जवाब दिया, किसी ने कोई धमकी नहीं दी है। वकील ने अगला प्रश्न सीमा से किया। क्या तुम लोग बच्चे चुराकर उन्हें जान से मार देते थे? सीमा ने जवाब दिया, हाँ। वकील ने रेणुका से फिर पूछा, तुम लोगों ने कितने बच्चों को मारा है? रेणुका ने उत्तर दिया, याद नहीं। वकील ने सीमा से पूछा, तुम्हें याद है? सीमा ने कहा, अब कुछ याद ही नहीं रहता। जज साहब सभी की बातों को बहुत गौर से सुन रहे थे। दोनों बहनों ने एक्सेप्ट कर लिया था कि अपराध में वो दोनों बहनें शामिल थीं और अपनी मां के साथ मिलकर उन दोनों ने अपराध को अंजाम दिया था। कोर्ट रूम में बैठे लोग इन दोनों की कहानी सुनकर सहम चुके थे। उस वक्त उन दोनों की आंखों में देखकर कोई भी डर सकता था। जज साहब ने सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए साथ ही साथ मुजरिम और गवाह के बयानों को सुनने के बाद इस नतीजे पर पहुंचकर सजा सुनाते हुए कहा, इस केस से रिलेटेड सारे सबूतों, गवाहों तथा बयानों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है और यह पाया है कि अंजना गावित अपनी दोनों बेटियों रेणुका शिंदे और सीमा गावित के साथ मिलकर छोटे छोटे बच्चों को चुराकर तथा उन्हें जान से मार देने का अपराध करते हैं। इन तीनों कातिलों ने एक साथ मिलकर 13 बच्चों को किडनैप किया है और 9 बच्चों का मर्डर किया है, जिसकी अदालत के द्वारा पुष्टि की गई है। दुर्भाग्यवश अंजना गावित की मौत हो गई है, लेकिन उसके साथ मिलकर गुनाह करने में रेणुका शिंदे और सीमा गावित की पुष्टि अदालत ने की है। इसलिए आज 29 जून 2001 को यह अदालत उनके गुनाह के आधार पर इन दोनों बहनों को फांसी की सजा सुनाती है, यानी कि सजाए मौत। जज साहब की सजा सुनाते ही कोर्ट रूम में खलबली मच जाती है। जितने भी लोग होते हैं वो आपस में धीरे धीरे बातें करना शुरू कर देते हैं।
फांसी की सजा सुनाने के बाद जज साहब चले जाते हैं। तभी वहां एक बड़े पुलिस ऑफिसर उन दोनों को कोर्ट रूम से बाहर ले चलने के लिए अपने कांस्टेबल को यह आदेश देता है। कांस्टेबल रेणुका और सीमा को लेकर गाड़ी में बैठाता है और उसी टाइम उसके साथ साथ बहुत सारे पुलिस वाले भी होते हैं। रोड पर पुलिस की गाड़ियां ऐसे दौड़ रही थी जिसे देखकर कोई ये अंदाजा लगा ले कि नेता या राजनेता का काफिला निकला हो। कुछ देर बाद गाड़ी पुणे के यरवदा जेल में पहुंचती है। चारों तरफ जेल में बाकी कैदियों के बीच खलबली मच जाती है ये सुनकर कि रेणुका और सीमा को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। वहां कुछ कैदी ऐसे भी थे जिनकी अपराध की सजा भी शायद फांसी ही थी। जब उन लोगों को यह खबर मिली तो उन्होंने भी अपनी उल्टी गिनती गिननी शुरू कर दी थी। उस रात जेल में रेणुका और सीमा को बाकी कैदी ऐसे देख रहे थे मानो आज की रात उन दोनों की आखिरी रात है। कल सुबह ही उन दोनों को फांसी दी जाने वाली है। रेणुका और सीमा भी कहीं ना कहीं अपनी मौत का इंतजार कर रही थी। उन दोनों को भी ये मालूम नहीं था कि कौन सी रात उनकी आखिरी रात होने वाली है और कौन सी सुबह उनकी आखिरी सुबह। बस इसी उलझन में वो दोनों जी रही थी, या यूं कहें कि मौत को बहुत करीब से देख रही थी। अब उन्हें मौत से डर लगने लगा था। जो महिलाएं बच्चों को मारकर मौत को लगभग अपना दोस्त बनाकर रखती थीं, वो सब अब डरने लगी थी। अब उन्हें ऐसा लगने लगा था कि उन दोनों ने कुछ पाप तो किए हैं जिसकी सजा भगवान उन्हें दे रही हैं। और ये रेणुका और सीमा के लिए एक ऐसा समय था जब जीने से ज्यादा वो मौत को पसंद कर रही थी, पर वो भी उनके वश में नहीं था कि अपने अनुसार वो खुद मौत को गले लगा सके। अगले दिन जब दोपहर में सारे कैदी लंच कर रहे थे, तब वहीं कोने में सीमा और रेणुका बैठे बैठे यही सोच रही थी कि अंजना यानी कि उनकी माँ लकी थी, सिर्फ 2 ही साल में मर गई। बाकी वो अपने हिस्से का मरना भी हम लोगों पर छोड़कर चली गई। इसी बीच एक गार्ड आकर दोनों बहनों से कहता है कि तुम्हारा वकील तुमसे मिलने आया है। रेणुका और सीमा दोनों जब अपने वकील से मिलती हैं तो उनका वकील कहता है, ये सेशन कोर्ट का फैसला है, इतनी जल्दी फांसी नहीं होगी, ठीक है? इसके बाद हम अभी हाई कोर्ट जाएंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। फांसी सस्ती नहीं है जो कभी भी किसी को दे दी जाए। तो देखिए, टेंशन मत लीजिए आप लोग। मौत किसको पसंद है? मौत की राख में रेणुका और सीमा को जिंदगी जीने की चिंगारी को जब वकील ने दिखाया तो उनके अंदर भी जिंदगी जीने की चाह जाग उठी।